अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे प्रॉप्स, चिल्ड्रंस एंड कंपोनेंट्स रीयूजेबिलिटी इन रिएक्ट जेएस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था और कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो है थोड़ा सा इसी टॉपिक को हम लोग जो है थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और कुछ चीज़ें इसके अंदर फर्दर ऐड करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो इस पूरा एक मास्टर जो है कॉन्सेप्ट इसका बिल्ड हो जाए। तो इस लेक्चर का हमारी गोल क्या है, हम प्रॉप्स को डीपली समझेंगे, चिल्ड्रन प्रॉप के बारे में जो है वो जानेंगे कि चिल्ड्रन प्रॉप जो है वो इनसाइड नेस्ट कंटेंट इनसाइड कंपोनेंट्स के जो चिल्ड्रन है हमारा, हम एक कंपोनेंट के अंदर एक चिल्ड्रन को कैसे सेंड कर सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ डेटा देखा है कि हम जो है प्रीवियस क्लास में अगर हम देखें और इस कोड में अगर हम जाएं app.jsx के अंदर, फायदा भी सारा कोड जो है वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा। अभी देखें यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेटा भेजा, हमने चिल्ड्रन नहीं भेजा इसके अंदर, तो हम वो भी देखेंगे कि हम चिल्ड्रन कैसे भेज सकते हैं। अब वो चिल्ड्रन कुछ भी हो सकता है। चिल्ड्रन हमारा जो है वो आप कह लें कि कंपोनेंट हो सकता है, इटसेल्फ कोई एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर जो है हम बिल्ड करेंगे रीयूजेबल कंपोनेंट्स को डायनेमिक कंटेंट के साथ, और यूआई के बारे में हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास पहला चीज़ आती है थ्योरी। तो हम इसका प्रॉप्स का रिकैप कर लेते हैं। प्रॉप्स शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज आर शोन वी सेंड डेटा टू कंपोनेंट्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ये हमें क्लियर है कि हमारा जो डेटा है वो पेरेंट से चाइल्ड में जाता है। जितने भी हमारे पेरेंट होंगे, हम हमारा जो बेसिकली ऐसे समझ लें कि हमारा जो एक प्रोफाइल कंपोनेंट है, ये हमारा जो है वो एक पेरेंट है। या इसको हम जो हमारा प्रोफाइल कंपोनेंट है इसको हम ऐसे ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये जो हमारा है चाइल्ड है, प्रोफाइल कंपोनेंट, ठीक है। अब इस चाइल्ड के अंदर डेटा कहाँ से आएगा? डेटा पेरेंट से आएगा बेसिकली। अगर हम इसकी एग्जांपल लें प्रोफाइल कार्ड की, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा, यहाँ पर चिल्ड्रन और इसको पेरेंट आप किसको कहेंगे? अब इसके अंदर जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो पेरेंट का है और चाइल्ड का है। पेरेंट और चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। हम एक काम करते हैं, हम आकर यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग रखेंगे डायग्राम्स, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी डायग्राम्स मिल जाएंगी जो भी हमारी होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रखते हैं पेरेंट डैश चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड डॉट TLDR। तो अब इस डायग्राम के अंदर जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो है वो, हाँ, हम इसको किस तरीके से पेरेंट और चाइल्ड को जो है वो यूज करेंगे। तो हम बात करते हैं अपने पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको आप कंसीडर करें, ये एक हमारे पास समझ लें, ये हमारे पास पेरेंट है, ठीक है। और हमारे पास ये एक कंपोनेंट और है, ये हमारे पास पेरेंट भी है और चाइल्ड भी है। अभी हम इसको एज अ चाइल्ड कंसीडर करते हैं, ठीक है, और इसको जो है वो हम एज अ पेरेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब क्या कहने का मकसद ये है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा जो डेटा है वो पेरेंट से चाइल्ड में जाता है, ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड में जाता है। अब पेरेंट हम किसको कह रहे हैं? पेरेंट हम उस चीज को कह रहे हैं जहां पर हमारे पास या हमने इस चाइल्ड को यूज किया हो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। चाइल्ड का पेरेंट क्या होगा? पेरेंट ये वाला कंपोनेंट होगा, यहाँ से डेटा हम इसके अंदर सेंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो इसका कॉन्सेप्ट था पेरेंट और चाइल्ड का, कि हम जो है वो पेरेंट से चाइल्ड में डेटा सेंड करते हैं, जो हमने यहाँ पर देखा भी है। app.jsx जो है वो हमारा पेरेंट है, ठीक है, और ये हम इस चाइल्ड के अंदर डेटा सेंड कर रहे हैं जो हमारा डेटा रेंडर करवा रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमने प्रोफाइल कार्ड बना के देख लिया, यहाँ पे हमने प्रॉप्स देख लिए, प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट एज। अब इसके अंदर एक और चीज एक्स्ट्रा आई है हमारे पास। अभी हमने क्या यूज किया था? प्रीवियस के अंदर हमने प्रॉप्स यूज किया था और हमने किया था प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट एज। अब इसको हम लोग और कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं? अब इसको जो है वो हम लोग एक और तरीका भी है हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग का। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे एक ऑब्जेक्ट के अंदर कीज जो होती हैं हम उनको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट एज, तो हमें उसके अंदर हमें जो है वो प्रॉप्स डॉट एज और प्रॉप्स डॉट नेम नहीं लिखना पड़ता।
प्रीवियस कोड की एग्जांपल हम लेके चलेंगे। ये मेरे पास लिखा हुआ प्रोफाइल कार्ड जिसमें हमारे पास नेम है और पोजीशन है। इस प्रोफाइल कार्ड के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट पोजीशन। तो अब हम इसको जो है वो तरीके से मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। ये कोड रहने दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस क्लास का कोड था। ये मैंने इसको कमेंट कर दिया है ऊपर, और इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ऊपर हम प्रॉप से यूज़ कर रहे हैं, नीचे हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली इस जहाँ प्रॉप्स हमने लिखा था फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स जो हम भेज रहे हैं आर्ग्यूमेंट, हम उसको यहाँ पर लिखेंगे करली ब्रैकेट, हम यहाँ पर लिख देंगे नेम और हम लिख देंगे पोजीशन। ठीक है, अब हमारे पास एरर आ रहा है, ऑब्वियसली हमने प्रॉप्स यूज़ नहीं किया। अब हम सिंपली इस प्रॉप्स को जो है ना वो रिमूव करके इस तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट है और सेम डेटा हमारे पास यहाँ पर रेंडर हो रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूँ तो हमारे पास सेम डेटा रेंडर हो रहा है, और अगर मैं इसी को एक को इंक्रीज भी कर दूँ तो हमारे पास सेम एज इट इज़ डेटा रेंडर हो रहा है। इसमें डिफरेंस ये था कि हम जो है वो करली ब्रैकेट्स लगा के इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है, वो तरीका भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से यहाँ पर लेकर आता हूँ, और एक काम करते हैं हम यहाँ पर इसको जो है वो कमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक इंसुलेटेड रिटर्न आ रहा है, हम इसको कहेंगे कि सिंपली रीस्ट्रक्चरिंग एंड सेविंग इन द वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वेरिएबल। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या होगा, अब हम जो है वो इसको दोबारा से प्रॉप्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा प्रॉप आ गया, ठीक है, ये हमारा प्रॉप्स आ गया। अब इस प्रॉप्स के अंदर हमें पता है कि हमारे पास जो है वो क्या क्या आ रहा है, ठीक है। हमारे पास जो है वो क्या क्या आ रहा है इसके अंदर। अब हमारे पास पेरेंट्स से क्या क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास पेरेंट्स से नेम और पोजीशन आ रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट कर्ली ब्रैकेट नेम और पोजीशन, ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉप। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है। अब इसका अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसोल करते हैं पोजीशन और नेम को, तो हमारे पास सेम जो है ना वो चीज़ें आएंगी, इसमें कोई हमारे पास डिफरेंट नहीं होगा। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ और ये देखिए हमारे पास जो है वो कंसोल में आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉन डो जेन स्मिथ प्रोडक्ट मैनेजर है। ठीक है, हमारे पास ये हो गया, और हमारे पास सही हमारे पास ये जो है वो कंसोल में आ चुका है। देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर इसको ऊपर ही यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रक्चर कर लिया। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको बेस्ट प्रैक्टिस, सही है। ये हमारे पास एक बेस्ट प्रैक्टिस कंसीडर होती है कि हमें पता हो कि हमारे पास उसमें क्या क्या आ रहा है, हम उसको वहीं पर जो यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। सही, अब हमने जो है वो 3-4 तरीके देख लिए हैं इसके डिस्ट्रक्चरिंग के। उसके बाद हम जो है वो आगे जाते हैं। हमने देख लिया है, अब हमारे पास आता है चाइल्ड प्रॉप। अब ये जो बेसिकली चिल्ड्रन प्रॉप है हमारे पास, जो ये एक स्पेशल तरह का प्रॉप है। इसके अंदर हम लोग का जो है इट इंक्लूड्स एनीथिंग बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स ऑफ अ कंपोनेंट। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ भी होगा तो ये हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो इसको हम बंद कर देते हैं। ये हमारे पास जो है वो app.jsx है, और कोड आपको मिल जाएगा, कोड सेम यही होगा, इसमें हम इतने चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारे पास है चिल्ड्रन पॉप राइट, जिसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है, एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर हमारे पास बॉक्स, ठीक है, बॉक्स है, और इसमें हम एक पूरा इस तरीके से रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। तो एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन को बनाते हैं, और इस कंपोनेंट के अंदर आके हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारा बॉक्स डॉट jsx, ठीक है, RAFCE लिखेंगे तो हमारे पास पूरा बॉयलर प्लेट आ जाएगा रिएक्ट का, जैसे हमारे पास HTML का बॉयलर प्लेट आता है, ठीक है। ये सिंपल हमारा एक फंक्शन बन गया।
अब इस फंक्शन के यहाँ पर हम देंगे एक प्रॉप, जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, अब इस चिल्ड्रन का काम क्या है? चिल्ड्रन के अंदर हम पूरे पूरे कंपोनेंट सेंड कर सकते हैं। इस चिल्ड्रन के अंदर हम लोग बहुत सारे एलिमेंट सेंड कर सकते हैं। वो अभी हम देखते हैं हम कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें मैंने आके चिल्ड्रन अगर लिखता हूँ यहाँ पर चिल्ड्रन। ठीक है, तो सिंपल है हमारा, हमने प्रॉप्स की जगह यहाँ पर चिल्ड्रन लिख दिया है और ये हमारा यहाँ पर चिल्ड्रन आ गया। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा इसको स्टाइल कर लेते हैं। हमारे पास एलिमेंट इंस्टॉल नहीं है अभी, वो हम इंस्टॉल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हम इसको स्टाइल भी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही कर देंगे। फिर हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, और अभी हमने जो है वो यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम हमने रखा है बॉक्स, और आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। app.jsx में आते हैं। ठीक है, ये हमारा app.jsx है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर कॉल करेंगे बॉक्स को। ठीक है, अब इस बॉक्स के कंपोनेंट के अंदर हम कुछ भी दे दें, हम कुछ भी दे दें, वो हमारे पास उसको रेंडर कर देगा। अगर मैं h1 देता हूँ, दिस इज बॉक्स चिल्ड्रन कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे पास चिल्ड्रन कंपोनेंट आ गया। अब हम अगर उसके आउटपुट पे जाते हैं तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, सही है, ये हमारे पास आ गया है। क्लास नेम बॉक्स, बॉक्स h1 के, हमारे पास इसको आ जाना चाहिए। हम ऊपर से देखते हैं, हमारे पास यूज स्टेट भी है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ये रेंडर नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये रेंडर क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, अभी हमारे पास जो है वो आ गया। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनचेक्ड रन टाइम लास्ट एरर, द मैसेज पोर्ट क्लोज बिफोर अ रिस्पॉन्स वॉज रिसीव। अब हमारे पास ये एरर ऐसा है कि हमारे पास ये वाला एरर जो है वो कंसोल के अंदर भी नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए सही है, हमारे पास अगर हम यहाँ जाते हैं, हमने रिटर्न भी लिख दिया है, कांस्टेंट भी बना दिया है, फंक्शन भी दे दिया है, और हमारे पास चिल्ड्रन भी है, चिल्ड्रन भी है हमारे पास ये चिल्ड्रन। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, शायद माइट बी स्पेलिंग मिस्टेक हो। यस, ठीक है, चिल्ड्रन की जो था वो स्पेलिंग मिस्टेक था। हम यहाँ पर वापस आते हैं और हम इसको रन करते हैं तो देखें, दिस इज बॉक्स चिल्ड्रन कंपोनेंट। अब ये हमारे पास पूरा का पूरा एज इट इज रिटर्न कर रहा है। ऊपर वाले हमारे कंपोनेंट के अंदर अगर आप देखो, इस वाले के अंदर हम सिर्फ एक डेटा भेज रहे हैं, सिर्फ डेटा, नेम है और पोजीशन है। इस कंपोनेंट के अंदर देखो मैं कुछ भी भेज सकता हूँ, मैं कुछ भी भेज सकता हूँ लिटरली। अगर मैं बटन भेजना चाहूँ तो क्या मैं बटन सेंड कर सकता हूँ? देखो, मैं बटन भी इसके अंदर सेंड कर सकता हूँ। क्या इसके अंदर मैं कंपोनेंट सेंड कर सकता हूँ? और यस ऑफ कोर्स, अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँ और यहाँ पर ले आऊँ और इसका को मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स चिल्ड्रन। ठीक है, और ये क्या है, इनसाइड दी बॉक्स। अब हम देखें तो देखो, हम लोगों ने जो है वो पूरा का पूरा कंपोनेंट भी सेंड कर लिया। ठीक है, तो ये खूबसूरती है रिएक्ट की, जिसके अंदर अब हम लोगों ने पूरा का पूरा एक कंपोनेंट ही सेंड कर दिया है दूसरे कंपोनेंट के अंदर। सही है, अब इस कंपोनेंट के अंदर आप देखोगे हमने कुछ भी नहीं लिखा, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो चिल्ड्रन लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको स्टाइल करेंगे तो हम लोग इसको स्टाइल भी कर सकते हैं, और एक काम करते हैं, हम टेलविन इंस्टॉल करेंगे इसके साथ, तो उसके अंदर हम स्टाइलिंग कर देंगे। ये एक काम करते हैं, हम इसको जो है वो स्टाइल कर ही देते हैं। हमारे पास app.css है, हम यहाँ पर एक कंपोनेंट के बाहर बनाते हैं स्टाइल्स। ठीक है, इसको हम रखेंगे एसिड्स के अंदर, और स्टाइल्स के अंदर हम आ जाएंगे, इसको एक नाम देंगे बॉक्स डॉट स्टाइल, बॉक्स बॉक्स डॉट सी एस एस। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स
देखेंगे डॉट बॉक्स और इसको हम क्लास बैकग्राउंड दे देते हैं। चलिए इससे हम ऑटो राइट करके दे दिए। तो अब हम इसको जाके अपने इसके अंदर यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे? हम इसको यूज करेंगे इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम CSS और हम इसको क्लास नेम देंगे। क्लास नेम हमारा है बॉक्स। से यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास लिखा हुआ आ गया है और इसका कलर भी आ गया। हम थोड़ी इसकी UI अच्छी करते हैं जिसके बैकग्राउंड में कलर वाइट आ रहा है, तो हम कर देते हैं ग्रे टाइप। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो मेरे पास एज इट इज पूरा का पूरा आ चुका है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये भी है कि मैंने इसको तो कॉपी किया है, मैं इसको इसी कंपोनेंट को भी रीयूज कर सकता हूँ। ये देखें आप, मैंने सिर्फ एक बार कोड लिख के, मैंने सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड का कोड एक बार लिखा है। ठीक है, उसकी क्लास मैंने इसको दे दी है और इसकी स्टाइलिंग जो है वो मैं मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकता हूँ। सही है, अब आपका चिल्ड्रन का भी कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो गया होगा। ये बॉक्स बेसिकली नाम रखने का मकसद ये है कि आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हो, बाउंड नहीं है। आप इसका नाम जो है वो लेआउट रख सकते हो, आप इसका नाम जो है रैपर रख सकते हो, जिसके अंदर आपने नैव बार डालना है, जिसके अंदर आपने जो है वो और चीज़ें डाल रही हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बॉक्स का बन गया है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। दिस अलाउस components to be flexible and reusable। ऑब्वियसली हमने ये देख लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने reusability भी चेक कर ली है। Instead of repeating code, we pass different data to the same component। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर करके देखा है हमारे कोड के अंदर। यहाँ पर देखो, सिर्फ और सिर्फ हमने एक बार जो है वो कंपोनेंट का कोड लिखा, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करवाया, उसमें हम डिफरेंट टाइप का डेटा सेंड कर रहे हैं। राइट, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या कह रहा है? दिस इज हाउ प्रोफेशनल रिएक्ट्स आर बिल्ड वन कंपोनेंट यूज इन मेनी प्लेसेस। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक टाइटल आ रहा है और एक चिल्ड्रन आ रहा है। ठीक है, टाइटल आ रहा है और चिल्ड्रन आ रहा है। अब इसके अंदर आप कुछ भी सेंड कर सकते हो। एक काम करते हैं, हम लोग जो है वो ये वाला कोड भी लिख लेते हैं हमारे पास, ताकि हमारा जो है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम कंपोनेंट के अंदर जाकर एक कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, जिसका नाम हम रखते हैं रैपर। WRA WRAPPER रैपर डॉट JSX RAFC। ठीक है, RAFC आप लिखोगे तो आपके पास ये कंपोनेंट का बॉयलर प्लेट आ जाएगा और हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला फंक्शन। तो हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना सा कोड चाहिए इसका, कि हम ये पूरा कोड कॉपी कर, ये हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि टाइटल इज नॉट डिफाइंड, चिल्ड्रन इज नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पर आके क्या करेंगे? टाइटल और चिल्ड्रन डिफाइन कर देंगे। सही है, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद टाइप स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट, तो आपका कोड थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा अलाइनमेंट वगैरह के हिसाब से। अब हमारे पास जो है वो रैपर बन चुका है। अब हम देखते हैं आगे उन्होंने क्या क्या है कि आपने एक रैपर बना लिया है। फिर वो कह रहे हैं कि आप उस रैपर को अपने उसके अंदर यूज करो app.jsx के अंदर। तो हमारे पास app.jsx में आप वो कह रहे हैं कि एक बार बनाओ HTML, उसके अंदर हम देंगे पैराग्राफ स्ट्रक्चर टू वेब एप्लीकेशंस। तो अब हम एक काम करते हैं, आते हैं अपने, इसको हम कॉपी करते हैं, app.jsx के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर इसको हम यहाँ पर आके इंपोर्ट करेंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं इन्होंने हमें क्या कहा। इन्होंने कहा है कि आपने इंपोर्ट कर लिया, जैसे हमारे पास ये कार्ड डॉट, इनका यहाँ पर है कार्ड डॉट JSX है और हमारा जो है वो है रैपर डॉट JSX। इसके अंदर इन्होंने टाइटल भेजा है और एक पूरा पूरा कॉम्पोनेंट भेजा है, वो हमारे ऊपर है हम कैसे भेजेंगे। तो हम एक काम करते हैं, टाइटल लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब टाइटल क्या है, या हम इसको टाइटल कर देते हैं HTML। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम कहते हैं P।
और इसमें हम HTML के बारे में लिख देते हैं, HTML इज अ हाइपर मार्कअप लैंग्वेज। लिखा हुआ है HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद ये हमें क्या कह रहे हैं, दोबारा आप CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए भी करो। तो हम क्या करेंगे, हम इसी कंपोनेंट को 1 2 3 बार यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हम HTML के बाद यहाँ पर आते हैं CSS। CSS आ गया हमारा, और CSS हमारे पास क्या होती है, CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल एंड शीट। उसके बाद हमारे पास होती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आ गई हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हम लिख देंगे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के बारे में, जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास सेम कंपोनेंट हमने 3 बार यूज किया है, सही। अब हमने इसका नाम रैपर रखा था, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। आप अगर इसके अंदर बटन रखना चाहते हो तो आप इसके अंदर बटन भी सेंड कर सकते हो। अब मैं एक चीज करके दिखाता हूँ आपको, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, बटन क्लिक मी, सही है। अब मुझे जो है वो तीनों के अंदर बटन चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, राइट। तीनों के मुझे अंदर चाहिए, तो तीनों के अंदर मेरे पास 1 2 3 सब में क्लिक मी बटन आ गया, ठीक है। क्लिक मी बटन आ रहा है। अब इस कोड को मैं अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, मतलब इस कोड को अगर मुझे और मिनिमम करना है तो मैं कैसे करूंगा। सिंपल, ये जो बटन मेरे पास लिखा हुआ है, इस बटन को यहाँ से मैं कट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे बटन नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सिंपल, रैपर के अंदर आऊंगा, और रैपर के अंदर आने के बाद मेरे पास चिल्ड्रन के बाद मैं जो है वो यहाँ पर एक बटन दे दूंगा, सिंपल। अब ये बटन मेरा देखो तीनों जगह पे आ गया, 1 2 3। यहाँ पर मैंने रैपर के अंदर 3 बार लिखा था, और रैपर के अगर कंपोनेंट के अंदर जाऊं तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बार लिखा क्लिक मी का बटन, तो वो हमारे पास जो है वो 1 2 3 HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के अंदर जो है वो हमारे पास क्लिक मी का बटन आ चुका है। तो ये हमारे पास चिल्ड्रन और कंपोनेंट्स थे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब असाइनमेंट। अच्छा, असाइनमेंट की बात कर लें तो आपका जो असाइनमेंट है, आपने ऐसे करना है, आपने एक कार्ड कंपोनेंट बनाना है जिसमें अंदर जो है वो आप बोलोगे कार्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। और अब ये वाला कोड भी आप रीयूज कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप रीयूज कर लेना इसको। अगर आपने नोट्स लेने हैं, नोट्स के लिए पढ़ लेना। असाइनमेंट का स्ट्रक्चर मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। SRC के अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है, यहाँ पर कंपोनेंट या कार्ड कंपोनेंट, ठीक है। आपने कंपोनेंट्स का बनाना है, उसके अंदर आप बना दो कार्ड कंपोनेंट, सिंपल। फिर आपने बनाना है एक फाइल बनानी है जिसका नाम आपने रखना है कोर्स कार्ड कंपोनेंट दैट शोज। कोर्स कार्ड के कंपोनेंट बनाना है, उसके अंदर आपने क्या करना है, कोर्स नेम आएगा टाइटल एज अ प्रॉप, डिस्क्रिप्शन एज अ चाइल्ड, और अ जॉइन नाउ बटन, जो आप जैसे मर्जी आप उसको यूज करना चाहो। अभी अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो हमने सेम जो चीज है वो अभी अपने लाइव क्लास के अंदर की है, सेम चीज हमने लाइव क्लास के अंदर की है, ठीक है। इन्होंने भी हमें नीचे वही बताया, जो टास्क था आपका वो आपका, तो अब टास्क जो है वो क्लास के अंदर ही हो गया। अब आपके लिए एक और टास्क है, इसी चीज को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। आपने ये करना है कि ये जो हमारे पास रैपर के अंदर बटन है, ये जो बटन है, इस बटन के ऊपर जब भी मैं क्लिक करूं, इस बटन के ऊपर जब भी मैं क्लिक करूं, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो इसके टाइटल को रेंडर करवा देना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ HTML तो मेरे पास HTML आ जाए, अगर मैं क्लिक करूँ CSS तो मेरे पास CSS आ जाए कंसोल के अंदर, अगर मैं क्लिक करूँ जावा स्क्रिप्ट तो मेरे पास जावा स्क्रिप्ट आ जाए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारे पास, ये करना है आपने। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इसको भी। इसके अंदर आपने ये करना है कि आपने एक फंक्शन सेंड करना है, ठीक है। इस कंपोनेंट के अंदर आपने एक फंक्शन सेंड करना है। ये कोड तो मैंने लिख दिया सारा, ठीक है, फंक्शन वाला कोड ये हमने सारा लिख दिया। आपने क्लिक वाला काम करना है इसकी, इसी या तो मेरा आप कोड जो है वो क्लोन करना, ठीक है। क्लोन करने के बाद npm i करके स्टार्ट करना, ये सारा कोड आपके पास आ जाएगा। आप सिंपल इस कंपोनेंट के अंदर ही वो वाला ऑन क्लिक का फंक्शन लगा देना। जीपीटी से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए आपने किया क्या, वो आगे आपके काम आएगा, सही है। तो
नेक्स्ट करते हैं हम लोग, आउटलाइन आ गई, बोनस आ गया, सीएसएस आ गया। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉप्स, चिल्ड्रन एंड कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।